टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान दहल उठा। पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गया है टीटीपी। पाकिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। 2007 में टीटीपी का गठन हुआ। टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान का भी समर्थन है। ऐसे में लगातार ये हमले जारी हैं टीटीपी की ओर से, और अब बीएलए से हाथ मिला लिया है टीटीपी ने। अब क्या पाकिस्तान खंड खंड होगा, क्या बंटना हुआ नजर आएगा, ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बलूचिस्तान भी लगातार अलग होने की मांग कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे मेहमान टीपी त्यागी जी ने जिक्र किया कि खुद ही अपने देश पर मिसाइल तो बरसाएगा नहीं, ऐसे में जो आंतरिक कला है इसको किस तरीके से सुलझाया जाए और क्यों नहीं रूट कॉज पर काम किया जा रहा, ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि अपने आप को ही नुकसान लगातार पाकिस्तान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। संजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से टीपी त्यागी जी ने भी जिक्र किया कि खुद पर तो हमला करेगा नहीं, खुद पर तो मिसाइलें दागेगा नहीं, ऐसे में अलग होना भी नहीं चाहता, क्योंकि खनिजों पर नजर है पाकिस्तान की, उसको वो लूज कर नहीं सकता। लेकिन चाइना, जो कि पूरी तरीके से अब खनिजों पर नजर बनाए हुए है, सीपैक योजना को भी अंजाम देना चाहती थी, हालांकि वो बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम ही साबित हुए। ऐसे में चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर पाकिस्तान असमर्थ नजर आ रहा है बलूचिस्तान से बात करने में, तो हम लोग हस्तक्षेप करेंगे, हम बात करेंगे। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट है वो कितना चरमराया हुआ है कि पहले तो एक देश आकर आपके खनिजों पर नजर डालता है, योजना यहाँ पर चलाता है, खुद अपना लाभ उठाता है, उसके बाद उसको इतना भी हक मिल जाता है, इतना शह भी आप दे रहे हैं कि वो आपके आंतरिक कला को सुलटाने के लिए एक देश से बात करने के लिए भी तैयार हो रहा है। हर्षा जी, ये बहुत अहम आपने मुद्दा उठाया है। अभी पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। जो उसको पैसा देता है उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो एक मर्सनरी स्टेट है, चाहे वो चाइना का साथ दे या अमेरिका का साथ दे, उसको तो जहाँ से पैसा मिलेगा वहीं से करेगा। अभी आप चाइना की प्रॉब्लम देखिए, चाइना ने बहुत पैसा 60 या 65 बिलियन डॉलर जो है सी पैक में उन्होंने लगा दिया है। अब चाइना के लिए तो मजबूरी है, चाइना के लिए तो ना वो चाइना इसको सी पैक को छोड़ सकता है, ना ही चाइना इस सी पैक को पूरा कर पा रहा है। अब ग्वादर पोर्ट में देखे, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, वहां पे होटल सारे खाली पड़े। एयरपोर्ट जो ग्वादर पोर्ट का, ग्वादर में जो एयरपोर्ट है उसमें कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आती है। तो ये पाकिस्तान, चाइना का जो है पैसा डूब गया। चाइना के पास क्या ऑप्शन रह गया? अब चाइना के जो सिटीजन्स हैं वहां पे, जो इनके इंजीनियर्स हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। वो जो है प्राइवेट एजेंसी जो चाइनीज की हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो जो देश आप अपने लोगों को सिक्योरिटी दे पा रहा है, ना जो बाहर के लोग आए हुए आपके देश में काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, तो चाइना की मजबूरी बन जाती है कि बजाय, अगर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सी पैक को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वहां पे वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है। चाइना चाहता है कि वो बलूचिस्तान से डायरेक्ट बात करे और बात करके बलूचिस्तान को दे। तो ये जो चाइना का स्टेप है, ये पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारने वाली बात है कि वो आपके ही प्रदेश में जो है डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, चाइना को यह भी खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच खिला रहे हैं, वो कोई इसलिए नहीं करा रहे कि उनका बड़ा प्यार उमड़ रहा है आसिम मुनीर या पाकिस्तान के लिए। उनका फर्स्टली तो उनका निजी जो है उसमें स्वार्थ है, उनके बेटा और उनका जो सन इन लॉ है, उनकी जो क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा का पूरा है, उसमें पूरा का पूरा वो इन्वॉल्व है, तो वो तो उनका पर्सनल है। नंबर दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुनिया में कहाँ भी क्रिटिकल मिनरल्स दिखाई देते हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो वहीं पे जो है अपना जो है पहुंचाना चाहते हैं। तो अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ भी वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करके बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो चाइना के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चाइना, वैसे तो चाइना और अमेरिका का इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि दोनों जो है भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि दोनों का इंटरेस्ट क्लैश होता है बलूचिस्तान के ऊपर। चाइना ने इतना पैसा लगाया सी पैक के ऊपर, अमेरिका अब आके जो उस बलूचिस्तान से जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर नजर बनाए रखते हुए, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत बुरी खबर होगी। और पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं 2 साल, 5 साल, 10 साल पाकिस्तान टूटेगा, और ये जो है टूट के बिल्कुल सिर्फ पंजाब रह जाएगा।
बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा। हर्षा जी। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी संजीत जी और हम बात कर रहे थे और ये मुद्दा यहाँ पर उठा कि अमेरिका और चाइना का भी कहीं ना कहीं अब बलूचिस्तान को लेकर इंटरेस्ट मैच कर रहा है, तो ये क्या लगता है आगे चल के क्लैश में भी तब्दील हो सकता है? क्योंकि देखिए, ट्रंप भी एक बेहद बड़े बिजनेसमैन है। अगर वो किसी भी देश पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा निचोड़ना भी वो जानते हैं। जी हाँ, सिरोही साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जहां भी कहीं मिनरल दिखाई देते हैं, ग्रीनलैंड में हो, यूक्रेन में हो, और तो और रशिया में हो, और चाहे यहाँ पे हो बलूचिस्तान में, तो वो उन्हें लेने में लग जाते हैं। और ये उन्होंने नहीं कहा, ये देखिए जो मुल्ला मुनीर जो गए थे, इन्होंने लंच खाने के बाद इन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां हम मिलके काम कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे हमारे मिनरल्स का खनिज पदार्थ का निकालना है। तो लेकिन लेकिन अमेरिका का चाइना के साथ इस इशू के ऊपर मिलना इज अनलाइकली, क्योंकि ये तो दो नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं। और अब तो हिंदुस्तान भी अमेरिका के हिसाब से चाइना के मुकाबले ज्यादा बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो उससे भी वेस्टर्न पावर्स को डर लगने लगा है। लेकिन अगर अमेरिका को भी वहां पे मिनरल्स को निकालने का अधिकार पाकिस्तान की सरकार देती है, तो यूं समझ लीजिए कि डूम्सडे और नजदीक आ रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में जाहिल लोग नहीं है, उसमें पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाहर के पढ़े लिखे हैं। यानी कि उनका समर्पण है, उनका एक सिद्धांत है, अपने अस्तित्व का सवाल है। वो नहीं चाहते कि सब्जुकेशन हमारे ऊपर किसी का हो। लिहाजा उनका जो रिएक्शन है वो अब कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को वहां पे मिनरल्स को निकालने का काम दिया तो। चाइना के खिलाफ वो पहले ही अगेंस्ट थे, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाइना का जो सीपीईसी है ये बिल्कुल डोल ड्रम्स में है। पाकिस्तान की आदत नहीं है। अफगानिस्तान से रशिया को हटाने के लिए अमेरिका का साथ लिया, अमेरिका को हटाने के लिए अमेरिका का ही साथ लिया, और अब चाइना को भी वो ये कह देगा कि साहब हम अपना शेयर तब देंगे जब सीपीईसी पूरा हो जाएगा। सीपीईसी कभी पूरा होगा ही नहीं, लिहाजा धोखा देना ये फितरत करने वाले देश के साथ उसी की भाषा में बात की जानी चाहिए, उनके साथ में कोई लॉजिक। बिल्कुल सर, लेकिन एक साफ बात जो यहाँ पर नजर आ रही है कि पाकिस्तान का भविष्य बेहद ज्यादा खतरे में है और उसकी वजह वो खुद है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां